टीएमसी के बागी मुश्किल में है, सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया है और असली और नकली का खेल अब लंबा नहीं चलने वाला। जल्दी ही असली और नकली पर फैसला हो जाएगा। वैसे जो फैसला होगा उस पर सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि फैसला देने वाला जज पहले से ही सवालों में है। दरअसल असली और नकली टीएमसी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब कभी भी फैसला सुना सकते हैं, और ज्ञानेश कुमार के फैसले पर तो वैसे ही किसी को भरोसा नहीं है। ज्ञानेश कुमार तो लगातार सवालों में घिरे ही हुए हैं। वैसे ज्ञानेश कुमार को अब 4 दिन के अंदर ही फैसला करना होगा, बताना होगा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला टीएमसी असली है या फिर ममता के नाम पर चुनाव लड़कर जीतकर विधायक बनने वाले लोग जो पाला बदल गए हैं उनका गुट असली टीएमसी है। चुनाव आयोग के पास मात्र 4 दिन है और ये 4 दिन भी चुनाव आयोग के एक फैसले के चलते रह गए हैं। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के दबाव के चलते ज्ञानेश कुमार मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ानी है। बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव पेंडिंग था और विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने आनन फानन में उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। और अब राज्यसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग को यह फैसला करना होगा कि असली टीएमसी किसकी है और नकली किसकी। और अभी तक चुनाव आयोग के सामने जो सबूत रखे गए हैं उसमें तो ममता बनर्जी का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कि कैसे चुनाव आयोग के एक फैसले के इंतजार में बीजेपी और कैसे बीजेपी बना रही है चुनाव आयोग पर दबाव। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते ही हैं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी में खींचतान मची हुई है। बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी 2 धड़ों में बंटती है, लेकिन टीएमसी तो 3 धड़ों में बंट गई है, जिसमें से एक का मामला तो लोकसभा स्पीकर के पास फंसा हुआ है। राज्यसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बागी सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी में विलय की घोषणा कर दी है। तो अब ये मर्जर होगा या नहीं होगा, इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। इसलिए अब बात करते हैं बचे हुए 2 गुटों की, जिनमें असली टीएमसी और नकली टीएमसी की लड़ाई चल रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में चल रही थी। और यही चुनाव आयोग ने पेच फंसा रखा है। दोनों गुटों ने अपनी अपनी सूची चुनाव आयोग को सौंप रखी है और उसके बाद चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को दोनों गुटों से जवाब मांगा था और दोनों ही गुटों की तरफ से तय तारीख पर यानी 6 जुलाई को अपना अपना जवाब दाखिल भी कर दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है, या कहें कि सुना नहीं पा रहा है। और चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के बाद टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने तो बागियों पर जमकर हमला भी बोल दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रिस्पांस फाइल किया है। उन्होंने कहा कि हमने विस्तृत रिप्लाई किया है। 1998 में एआईटीसी की कमेटी गठित हुई थी, तब 3 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल होने की बात थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि एआईटीसी में 5 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल रहता है। दूसरा गुट जो दावा कर रहा है कि कमेटी भंग हो गई है, यह गलत है। पार्टी के संविधान के मुताबिक 2022 में कमेटी गठित हुई थी, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। पिछले सभी चुनावों में इन सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 3 मई को स्पीकर के सामने कहा कि वो एक एआईटीसी का ब्लॉक है। तो टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बागी गुट फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अब ममता बनर्जी की टीएमसी बेहद आक्रामक है। ममता बनर्जी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं कि पार्टी उनसे कोई नहीं छीन सकता। इन तेवरों ने पहले ही बागियों और मोदी शाह की टेंशन बढ़ा रखी है और अब चुनाव आयोग की देरी, जो चुनाव आयोग देरी कर रहा है अपना फैसला सुनाने में, वो भी धड़कनें बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जरूरी है चुनाव आयोग का फैसला आना। चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस के नाम निशान और प्रधान विवाद में जल्द ही अंतरिम फैसला देना चाहिए, क्योंकि 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पिछले महीने ही राज्यसभा से टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में 6 जुलाई को जब दोनों पक्षों ने अपना दावा पेश किया, उसी दिन चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया। और अब आयोग के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक तीनों सीटों के लिए नामांकन 14 जुलाई तक दाखिल करने होंगे।
ऐसे में दोनों गुट अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए टिकट भी बांटेंगे, लेकिन जब तक चुनाव आयोग फैसला नहीं देगा दोनों गुट अपने उम्मीदवारों को किस पार्टी का उम्मीदवार बताएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग का फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी को अपना पोलिंग एजेंट भी नियुक्त करना होगा। ऐसे में जब तक फैसला नहीं आएगा तो कैसे साफ होगा कि कौन सा पोलिंग एजेंट किस गुट का है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों के मतपत्रों के वेरिफिकेशन के लिए राजनीतिक दल अपने अधिकृत एजेंट नियुक्त करते हैं और वो ये तस्दीक करते हैं कि वोटर विधायक अपना वोट पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही दे रहे हैं या नहीं। अगर दोनों गुट अलग अलग फॉर्म दाखिल करते हैं तो चुनाव आयोग को चुनाव से पहले फैसला लेना ही होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एक गुट की नेता ममता बनर्जी हैं तो दूसरे का नेतृत्व ऋतवत बनर्जी कर रहे हैं और दोनों का ही दावा है कि उनकी जो तृणमूल है वो असली तृणमूल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में टीएमसी अपना जवाब दाखिल कर ही चुका है। ममता बनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग को दस्तावेजी सबूतों के साथ बताया कि असली टीएमसी वही है। इससे पहले यही दावा ऋतवत बंदोपाध्याय वाले बागी नेताओं के गुट ने भी किया था। पार्टी के ममता गुट ने आयोग को बताया कि 2022 में राष्ट्रीय कार्य समिति के चुनाव हुए और उसका कार्यकाल 2027 तक जारी रहेगा। इस दावे से विद्रोही खेमे के इस दावे का खंडन हुआ कि उसका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। उन्होंने अलग हुए गुट को पूरी तरह बेईमान बताते हुए आरोप लगाया कि उसने राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस के समर्थन से अवैध रूप से पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। ये जवाब 2 जुलाई को जारी चुनाव आयोग के नोटिस के आलोक में दाखिल किया गया था और ऋतवत बंदोपाध्याय ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई अगर मगर नहीं कि हम ही असली टीएमसी हैं। ममता बनर्जी खेमे पर व्यक्तिवाद और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप भी बागी खेमे की तरफ से लगा दिया गया और उन्होंने दावा किया कि बंगाल में पार्टी के 80 विधायकों में से 2/3 से ज्यादा विधायकों के साथ साथ कई पूर्व मंत्रियों, पार्षदों और जिला परिषद सदस्यों का भी उन्हें समर्थन हासिल है। यानी बागी खेमे की नवगठित राष्ट्रीय समिति के प्रमुख अरूप रॉय ने कहा कि उनके पक्ष में 22 जून के सत्र के सभी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। तो अब इन दोनों पक्षों के दावे प्रतिदावे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य आयुक्तों ने सुन लिए हैं। अब उनका परीक्षण चल रहा है कि वो इस पर फैसला लेंगे। आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक फैसला लेने से पहले इस तरह के अनुरोध किए जाने पर कि व्यक्तिगत सुनवाई भी मुमकिन है, लेकिन ये सब कुछ जल्दी तय करना होगा कि क्या ये सारी कवायद पार्टी में औपचारिक विभाजन है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।